हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे सोशल साइंस, हमारे अतीत पार्ट 1 का अध्याय 7, नए प्रश्न नए विचार, विहार के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब तक की जो वर्कशीट थी उसमें हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ चुके हैं। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या था, लोग ज्ञान प्राप्ति के लिए उनको घर से बाहर जाना होता था। तो लोग घर से बाहर जहाँ पर निवास करते थे तो वो उनको हम क्या कहते थे, भिक्खु भिक्खुनियाँ। और जिस स्थान पर वो रहते थे वो क्या थे, हमारे विहार थे। तो आइए स्टूडेंट, इस वर्कशीट में और हम विहार के बारे में पढ़ते हैं। जैन तथा बौद्ध भिक्खु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे, लेकिन वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वो एक ही स्थान पर निवास करते थे, क्योंकि बारिश आने के कारण क्या होता था, बारिश आने के कारण उनके लिए ज्ञान देना पानी ही पानी हो जाता था। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना उनके लिए कठिन हो जाता था। तो इसलिए वो क्या करते थे, एक स्थान पर रहना उन्हें पड़ता था। तो शुरू में ये अस्थायी निवास हुआ करते थे, लेकिन बाद में भिक्खु भिक्खुनियों के लिए स्थायी निवास बनाए गए, जिन्हें विहार कहा जाता है। शुरू में ये अस्थायी थे कि थोड़े समय के लिए बारिश के मौसम में रहेंगे और फिर चले जाएंगे, लेकिन फिर जो है इनको स्थायी निवास बना दिया गया। तो उसी निवास को हम क्या कहते हैं, विहार कहा जाता है। शुरू में विहार लकड़ी के बनाए गए, बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोद कर बनाए गए हैं। आपको पता है नासिक का विहार जो है, वो भी नासिक में भी विहार है, कान्हा विहार, वो भी जो है पहाड़ी को तोड़कर ही बनाया गया है। ओके, प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। तो विहार के लिए भूमि कौन देता था, कोई धनी व्यापारी हो, राजा हो, भूस्वामी हो, वो देते थे। क्योंकि वो किसको दान देते थे, भिक्खु भिक्खुनियाँ जो कि ज्ञान प्रदान करते थे। तो ऐसे लोग जो है जमीन देते थे इन लोगों के रहने के लिए। स्थानीय व्यक्ति भिक्खु भिक्खुनियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा या दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले में भिक्खु और भिक्खुनियाँ लोगों को शिक्षा देते थे। ओके, तो आपको पता है ना, भिक्खु भिक्खुनियाँ शिक्षा देते थे, तो जो आम लोग थे वहाँ पर रहने वाले लोग, उनके लिए खाने का प्रबंध करते थे, भोजन दवाइयाँ आदि लेकर आते थे। और भिक्खु भिक्खुनियाँ क्या उनके बदले में क्या देते थे, उन्हें ज्ञान देते थे, शिक्षा देते थे। तो अब हम करते हैं प्रश्न उत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो फर्स्ट प्रश्न है हमारा, विहार क्या होते थे। विहार क्या होते थे, भिक्खु भिक्खुनियों के लिए बनाए गए स्थायी निवास विहार होते थे। ओके। सेकंड क्वेश्चन, विहारों का निर्माण कैसे होता था। कैसे होता था विहारों का निर्माण, ये देखिए आपने अभी अभी पढ़ा था। शुरू में विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। और पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोद कर बनाए गए। तो ये है आपका प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। विहार कैसे कैसे निर्माण होता था विहारों का, लकड़ी से शुरू में और बाद में ईंटों से ही। और पश्चिमी भारत में तो विहार पहाड़ियों को खोद कर बनाए गए हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, विहार के निर्माण में कौन सहायता करते थे। यस, कौन करते थे, ये देखिए धनी व्यापारी, राजा, भूस्वामी, ये क्या करते थे, विहारों को निर्माण में सहायता करते थे। कैसे सहायता करते थे, दान में दी गई भूमि, ये दान में भूमि देते थे, भूमि पर विहार का निर्माण होता था। और स्थानीय व्यक्ति भिक्खु भिक्खुनियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले में भिक्खु और भिक्खुनियाँ लोगों को शिक्षा देते थे। तो इसका आंसर ये उत्तर है हमारा प्रश्न नंबर 3 का। आपको यहाँ तक लिखना है। तो ये आसान सी वर्कशीट थी स्टूडेंट। और ये देखो एक्टिविटी भी है इसमें, क्रियाकलाप। अपने परिवारजनों एवं शिक्षकों की सहायता से प्रमुख प्राचीन विहारों के नाम पता कीजिए। ओके, आपको पता है एक बौद्ध विहार है। बौद्ध विहार कहाँ पर है, यूपी के अंदर है। ओके, तो ऐसे आपको एक कान्हा विहार है नासिक के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर। तो ऐसे आपको विहारों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। ओके स्टूडेंट, तो आज की वर्कशीट बिल्कुल आसान थी, आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।